हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखिए यहाँ भी हमें फैक्टराइज ही करना है। पार्ट फर्स्ट देखते हैं, a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। देखिए हमें इसको किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज कर देना है। जैसे a रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर 2 और इसकी पावर भी 2। ठीक है, आपको पता है ना, पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। माइनस b रेज टू पावर 4 को भी हम लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर और इसकी पावर 2। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सिर्फ ब्रैकेट को देखा जाए तो अगर एक ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर होता है तो हम क्या आइडेंटिटी लगाते हैं। देखिए आइडेंटिटी हमारी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार उन दोनों को प्लस में लिख देते हैं और एक बार लिख देते हैं उन दोनों को माइनस में। ठीक है, यही हम आइडेंटिटी लगाते हैं और यहाँ पर भी हम यही सेम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कर देते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ध्यान रखना ए हमारा यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो ए स्क्वायर है, बी हम कंसीडर कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी, बी का मतलब ये अंदर वाला यानी कि बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। इस ब्रैकेट को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो हमारी कोई आइडेंटिटी अब नहीं बन रही, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन इसको कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ सेम यही आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में यानी ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट सेकंड, पी रेज टू पावर 4 माइनस 81। ठीक है, देखो इसको भी हम इसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी थी इस फॉर्म में इसको ले आते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पी रेज टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए हम मान लेंगे पी स्क्वायर को और बी मान लेंगे हम 9 को, तो यहाँ पे हमारी सेम यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लिख दिया पी स्क्वायर प्लस 9 और एक बार माइनस में लिख देंगे यानी कि पी स्क्वायर माइनस 9। अगर आप देखें, अब अगर आप देखें तो देखो इस ब्रैकेट का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसका हो सकता है। कैसे, देखो ये तो है पी का स्क्वायर लेकिन ये 9, इसको भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 9, इसको तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब अगली स्टेप में हम फाइनल आंसर ले आएंगे, पी स्क्वायर प्लस 9, इसको तो ऐसे ही लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस यानी पी प्लस 3 और पी माइनस 3। ठीक है, इस तरह से पार्ट सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में देखते हैं, अब करेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में देखें तो देखो यहां पर भी सेम वही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करने की कोशिश करेंगे, x की पावर 4 माइनस इस पूरे ब्रैकेट की पावर 4। तो x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस इस ब्रैकेट की पावर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे y प्लस जेड और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगाते हैं और इसका भी होल स्क्वायर, इसकी पावर भी हो जाएगी 2। ठीक है, अब एक ब्रैकेट को यानी एक्स स्क्वायर इसको मान लेंगे हम a और इस ब्रैकेट के अंदर जो है y प्लस जेड का होल स्क्वायर इसको मान लेंगे हम b। तो हम यहाँ पर सेम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो प्लस में हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस और ये ब्रैकेट में जो लिखा यानी कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a प्लस ये हो गया पूरा b। ठीक है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अगले ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, देखिए a माइनस बी, तो a हमारा है एक्स स्क्वायर यानी a माइनस बी, बी का मतलब ये वाला पूरा ब्रैकेट मतलब कि y प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया b। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट को तो ऐसे रहने देते हैं, यहां हम इसको खोल देते हैं यानी कि ए स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट को अगर हम b मानते हैं तो b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे। ए हम कंसीडर करेंगे x को और बी कंसीडर करेंगे y प्लस जेड को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। तो एक बार a प्लस बी लिख देते हैं, a यानी कि x, तो x प्लस y प्लस जेड, एक बार तो हो गया ये। ठीक है, a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में लगेंगे हम a माइनस बी, तो a हमारा हो गया x, तो a माइनस बी, बी कितना है y प्लस जेड
लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस है, तो इस ब्रैकेट को हम लिखेंगे बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे हम यहाँ पे माइनस, तो a माइनस बी। ठीक है, अब आप एक गलती मत करना, इस माइनस से जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो इस माइनस से इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि हम अगली स्टेप में कर देंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लाइन खींच के अलग कर दे रहा हूँ। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको तो ऐसे रहने देंगे, और इस ब्रैकेट को भी ऐसे लिखेंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको आप ऐसे लिखेंगे, और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ये वाई हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस वाई हो गया, और इस माइनस से ये जेड भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगर ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस है तो उसकी वजह से ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने साइन चेंज करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गया। अब करेंगे पार्ट फोर्थ। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ। देखिए एक्स की पावर 4 माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस जेड इसकी पावर 4, यहां भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए एक्स की पावर 4 को तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स माइनस जेड, इसको भी हम इसी तरह से लिख देंगे एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर एक बार फिर से हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं ए, यहां भी जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, बड़े ब्रैकेट के जो अंदर है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, बी। ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने ए मान लिया यानी एक्स स्क्वायर को, और बी मान लिया एक्स माइनस जेड के होल स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं आइडेंटिटी। तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, एक बार प्लस यानी ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो पहले ए प्लस बी लिख देते हैं, तो ए प्लस बी यानी कि ए यानी कि एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी, बी यानी कि एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो एक्स माइनस जेड को ब्रैकेट में लिख देते हैं और होल स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए यानी कि एक्स स्क्वायर, ये ए माइनस और बी, बी का मतलब एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बी, तो ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी यानी ये वाला पूरा ब्रैकेट, तो ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट में भी एक्स आएगा, यानी इस ब्रैकेट को जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक काम कर देते हैं, इस ब्रैकेट को अंदर वाले को खोल देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इस बार हम खोल देते हैं। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a इंटू बी यानी कि माइनस 2xz, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब जरा इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, a का स्क्वायर माइनस इस पूरे ब्रैकेट को हम मानते हैं b, तो b का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो a यानी कि a यानी x प्लस x माइनस जेड। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a क्या है हमारा x यानी x माइनस इस माइनस से इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x, और ये z हो जाएगा प्लस का। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया, ध्यान देना आप इस बात को, a माइनस बी, जब माइनस इसको जब खोलेंगे ना ब्रैकेट में तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करी, तो x हो गया माइनस का और z हो गया हमारा प्लस का। ठीक है, अब जरा यहाँ देखें x माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर ये x और x ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, देखिए अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, प्लस इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे रहने देते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 2xz या zx, एक ही बात है। यहाँ पर देखिए x और x, अगले ब्रैकेट लगा के x और x हो गया हमारा 2x और माइनस z। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और ये बचा सिर्फ z, तो अगले ब्रैकेट में यहाँ पर सिर्फ z। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो सिंगल टर्म है यानी कि z है, इसको z लिख दिया, अगले ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2x माइनस जेड, और तीसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया इस वाले को यानी कि 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, तो चाहे आप ये लाइन लिख दो आंसर में, चाहे आप ये लिख दो, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा पार्ट फोर्थ। अब देखते हैं पार्ट फिफ्थ। ठीक है, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इसको आप देख के ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज हुआ है। कैसे, देखिए a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऐसे b की पावर 4 को मैं बाद में कर दूंगा, बीच वाली टर्म को बाद में लिख दूंगा, b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म आ रही है माइनस 2a इंटू बी, यही आ रही है माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2
ए इंटू बी, यही आ रहा है ना। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो ए हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी हमारा है बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन गया। अब आप यहां पर देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, एक बार ए प्लस बी लिख दें और एक बार ए माइनस बी लिख देंगे, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और बाहर क्या लगा ऊपर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, बड़े ब्रैकेट का, तो अंदर यहाँ 2 ब्रैकेट है, तो हम एक काम करेंगे दोनों ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो आसान है, पूरे बड़े ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो अंदर जो भी टर्म है उनका स्क्वायर कर दिया, एक ब्रैकेट ये है एक ब्रैकेट ये, दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इस तरह से पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।